आज का हम लोगों का टॉपिक जो है तुमको समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, 3 टॉपिक है। नाइन्थ के बारे में बताते हैं तो नाइन्थ में तुमको सम इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक नहीं दिया है, उसका टॉपिक इसमें नहीं है जो कि हम पढ़ाएंगे। बात समझे, बिना बात का स्टार्ट करते हैं। देखो जी, समभारिक, सम के मतलब तो याद होना चाहिए बराबर, बोलो जी, और भार के मतलब द्रव्यमान। केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों के एक ही समझते हैं, बोलो जी। तो इसका तुमको डिफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए। अब इसमें डिफिनेशन में देखोगे, कल जो पढ़ाया था तुमको, कल का वीडियो में देखो, कल के वीडियो में जितना सम आइसोटोप पढ़े थे, समस्थानिक पढ़े थे। समस्थानिक में जितना नॉलेज है ना, इस सब में नहीं है। वो एक बड़ा फेमस चीज है। बात समझे कि ना समझे? इसमें कम है, इसमें हम डायरेक्ट चलने वाले हैं, याद रखेंगे। सुनो, इसमें हम तो जो समस्थानिक पढ़ाए थे उसमें हम तुमको बताए थे कि समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसको समस्थानिक बोलेंगे। तो वहाँ एक वर्ड था, एक ही तत्व के परमाणु, जैसे हाइड्रोजन का ही सब था, कार्बन का ही सब था। नवा समझे, यहाँ जो है डिफरेंट एटम होंगे, मतलब विभिन्न प्रकार के परमाणु, भिन्न प्रकार के परमाणु जिसमें जिसकी द्रव्यमान संख्या का हो, समान हो, और परमाणु संख्या भिन्न हो। परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न हो। और परमाणु द्रव्यमान मतलब उसके जस्ट अपोजिट है। ये वहां एक ही तत्व था, यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। बात समझे, उसको क्या बोलेंगे? समभारिक बोलेंगे। जैसे हमारे पास आर्गन है, मान लो कि हम तुमसे पूछे आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, इसका परमाणु संख्या के बारे में बोले तो 18, 19, द्रव्यमान संख्या इसका आइसोटोप लेंगे तो 40, पोटेशियम 40 वाला भी होता है, ध्यान से सुनेंगे, और इसका 40। देख लो, विभिन्न परमाणु है कि नहीं है, विभिन्न तत्व है कि नहीं है। विभिन्न तत्व होकर भी कि इसका द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। बोलो जी, जैसे हम तुमसे पूछते हैं कि कार्बन से 14 और नाइट्रोजन 6 14, और ये नाइट्रोजन है 14, बोलो जी। तो देख लो, विभिन्न परमाणु, ये डिफरेंट एटम है, और डिफरेंट एटम में तुमको मास नंबर सेम है, और ये क्या रहा, तुमको परमाणु संख्या जो है ये क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या है? समभारिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम तुमसे पूछे, देख लो, यहाँ हम तुमको बात करने वाले हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे समझ जाओ ना बात समझ। हम तो अच्छा, इसमें तुमको बात बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल लोगे? निकल जाएगा ना, कल वाले बता दिए हैं, यहाँ टाइम नहीं ठीक करेंगे। उसके बाद जो है तुमको सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनिक बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसका भी डिफरेंशन क्या होगा? इसमें भी तुमको डिफरेंट एटम होंगे। इसमें भी कैसा एटम होंगे? डिफरेंट एटम, विभिन्न प्रकार के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। बस बात खत्म। देख लो ना, नाम में ही तो सब है। सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। समभारिक, जिसमें भार समान हो। बोलो जी, परमाणु संख्या डिफरेंट हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम तुमसे पूछे कि कार्बन 614 ना, और नाइट्रोजन 7 15, बोलो जी, इसमें हम तुमसे पूछे कि इसमें न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे? बोलो, इसमें न्यूट्रॉन 8। देखो तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है कि नहीं है? सम न्यूट्रॉनिक है कि नहीं है? और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे, इसको पहले नोट कर लो। चलो, अब हम तुमसे पूछे, देखो तो तीनों डेफिनेशन को एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला है तुमको आइसोबार, समभारिक, सम के मतलब बराबर, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु
जिसके द्रव्यमान संख्या समान हो बट परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसको समहारिक बोलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बात समझे कि ना समझे। अच्छा, उसके बाद है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब तुमको नाम से ही परिभाषा याद हो जाना चाहिए। सम के मतलब बराबर और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। हमको लगता है कभी आ जाएगा तो आंख बंद करके उसका लिख सकते हैं डिफिनेशन। बोलो जी, लिखा जाएगा ना। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब यहाँ कंफ्यूजन में लड़का प्रोफेसर आर्गन का 36 लिखवाए तो वो केवल न्यूमेरिकल के लिए है ना, बात समझे। आई सभी का कंफ्यूजन कब दूर होगा, कल हम 12 का एक टॉपिक पढ़ाएंगे तुमको, रेडियो एक्टिविटी। बस समझते, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कब आर्गन का हम कितना ले लें, 40 लें, कहाँ तक ले सकते हैं, क्या हम 38 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं ना, बात समझते, सारी चीजें हम बताएंगे। बात समझे कि ना समझे। सुनो, हम लोगों का 9th में नहीं दिया है सम इलेक्ट्रॉनिक, बाकी 11 में और 12 में पढ़ना है ये, लेकिन यहाँ भी हम पढ़ा देते हैं, ध्यान से, क्योंकि इसके लायक हम पढ़ाई पढ़ चुके हैं। बात समझे। वो लोग नहीं पढ़ाते हैं जो इसके लायक पढ़ाते नहीं है, हम इसके लायक पढ़ा दिए हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। अब वही चीज है। तो देखो, सम के मतलब क्या होता है, बराबर। इलेक्ट्रॉनिक के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, उसको क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक उस ग्रुप को एसपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसपीसी। जैसे ग्रुप हो गया, जैसे देखो एग्जांपल हम लेते हैं, पहला ध्यान से सुनना, F माइनस O2 माइनस, तीसरा N3 माइनस। ये बताओ, माइनस के मतलब इलेक्ट्रॉन लेना होता है कि देना होता है? माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना कि देना? कितना लेना, जितना माइनस होगा। यानी यहाँ हम तुमसे पूछा कि क्लोरीन पर माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है? लिया है। कितना लिया है? ये इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है? कितना लिया है? ये कितना लिया है? इलेक्ट्रॉन लेने से पहले से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है कि घट जाती है? बढ़ जाती है। केवल इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन बढ़ता है, क्या न्यूट्रॉन बढ़ता है, क्या केवल क्या बढ़ेगा, घटेगा? इलेक्ट्रॉन। किसका परमाणु संख्या बोलो, 9, 8, 7। तो जितना परमाणु संख्या उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कब, जब भाई माइनस नहीं रहता तब। लेकिन एगो तो इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो 9 हुआ एगो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में परमाणु संख्या 8 को, तो 8 को इलेक्ट्रॉन और प्लस में 2 को ले लिया है तो 8 और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया 10। ये बताओ, इसका परमाणु संख्या 7, तो 7 को इलेक्ट्रॉन और 3 को ले लिया है तो 7 और 3 तो ये अच्छा 3 में गड़बड़ा है। ई के मतलब होता है, देखो यहाँ क्या होगा ना, यहाँ जो ई लिखे हैं तो ई बराबर 3 लिखना चाहते थे, तभी समझा नहीं। बात समझेगा, आएगा कि नहीं समझ? दूसरा हम तुमसे पूछे हैं, देखोगे तो देख लो, विभिन्न डिफरेंट प्रकार के एटम है ना, समझे। मास नंबर भी डिफरेंट होगा ना, मास नंबर डिफरेंट सेम भी हो सकता है, उसमें कोई उसके बारे में नहीं देख, केवल तुमको देखना सम इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी हो जाए, मास तुम्हारा डिफरेंट हो ना हो, परमाणु संख्या डिफरेंट हो ना हो, केवल उससे मतलब नहीं है, केवल हमको समान चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, Na प्लस Mj2 प्लस Al3 प्लस, इसका परमाणु संख्या 11, 12, 13, बोलो जी। तो इसमें देखना है, तो ये बताओ, ये तीनों एसपीसी, ये एसपीसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि आइसोटोन्स है कि आइसो बार है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। बोलो जी। इसमें देख लो, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 11 को पर, अच्छा प्लस के मतलब इलेक्ट्रॉन दिया कि लिया? प्लस का मतलब दिया कि लिया? दिया। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? ये कितना दिया? ये। अब इलेक्ट्रॉन देने से पहले से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है कि घट जाता है?
तो इसके पास सोडियम के पास 11 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो में एक दे दिया तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 12 गो इलेक्ट्रॉन है तो 12 गो में 2 दे दिया था इसके पास। ये sp हमारा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक sp हो गया। ये एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो हम कह दें P3 माइनस H2 माइनस Ca2 प्लस और तुमको K प्लस ना, और उसके बाद तुमको Cl माइनस। देखो तो ये लॉन्ग एक ले लिए, कुछ नहीं करना है, फास्फोरस के 15 16 20 19 17 बोलो। ये इलेक्ट्रॉन 15 को हुआ, 15 को में 3 को ले लिया 18, 16 को इलेक्ट्रॉन है, 16 को में 2 को ले लिया। ये बताओ 20 को इलेक्ट्रॉन में 2 को ले लिया 18, 19 को में 1 दे दिया 18, 17 को में 1 ले लिया। बोलो अब आया कि नहीं? तो ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक sp हो गया। बात समझे? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुआ तुमको समान है। आगे समझ में टोटल चीज है। इसके बाद जो हम वीडियो लेकर के आएंगे, एक डिफरेंट वीडियो लेकर के आएंगे ना बस, जिसका 9 में 10 में डायरेक्ट हम लोग को 12 में पढ़ना है, वो हम एडवांस में लेकर के आ रहे हैं ना बस। तब तक ले जय हिंद जय भारत।